गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से ख़ास हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहली खबर है, तो सबसे जो पहली खबर है वो है सतत विकास लक्ष्य, यानी जो सूचकांक जारी होता है उसमें केरल अव्वल है और बिहार जो है सबसे लास्ट नंबर पर है। यानी ख़राब प्रदर्शन करने में बिहार का है स्थान, और अच्छे स्थान में यानी सतत विकास लक्ष्य में जो अच्छी रैंक है, बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें केरल है। सेकंड नंबर पर हिमाचल और तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर महाराष्ट्र है। तो आप इनके अंक भी देख सकते हैं। केरल के हैं 75, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के हैं 74। और यहाँ हम प्रदर्शन खराब वाले में देखें तो बिहार सबसे लास्ट में है, इसके अंक हैं 52। यहाँ छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा 61 नंबर है। तो हमारी यूपी का भी बहुत ख़ास स्थान नहीं रहा। यूपी के भी जो अंक हैं वो 60 हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सराहना, महामारी में संयुक्त राष्ट्र की सूची में 6 अंक चढ़ा भारत। क्या है सूची के मायने। इस इंडेक्स की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी, और ये देश से एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है। तो ये आप जान सकते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य के मतलब सूचकांक को दर्शाता है। और ये ख़बर भी आप बेहद ख़ास है, इसको आप मतलब देख चुके होंगे। टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र अब जो है आजीवन मान्य रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब अब ये मान्य तो कर दिया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो शिक्षक भर्ती निकालने से होना चाहिए। मतलब शिक्षक भर्ती यानी भर्तियाँ निकलें, फ़िलहाल ये तो होता ही रहेगा, और ये आजीवन कर दिया, इससे फ़ायदा भी बहुत है। फ़िलहाल टेंशन ख़त्म हो गई कि हाँ, इसकी वैधता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव ख़त्म हो जाता है। तो फैसला 2011 से प्रभावी, अभी 7 साल तक थी वैधता। तो ये आप जानते हैं कि 7 साल तक थी वैधता, अब जो है आजीवन मान्य रहेगा। तो शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन होगी। ये फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। तो आप यहाँ पूरी बात देख सकते हैं, 2011 में तय हुई थी सीमा। और ये बहुत बड़ी खबर है, और वाकई ये बहुत बड़ी बात भी है कि सही में इतने बड़े लंबे इतिहास में इस तरीके की अब मतलब फ़ैसले लिए जा रहे हैं। तो बड़ा फ़ैसला ही कहा जाएगा कि कोविड की वजह से इतना बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद योगी सरकार ने भी उठाया कदम। फैसला, इंटर परीक्षा भी रद्द, रिजल्ट का फार्मूला जल्द। तो हमने रिजल्ट का फार्मूला प्रस्तावित किया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने के फार्मूले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फार्मूला संशोधित किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, रिजल्ट के प्रस्तावित फार्मूले, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, हाई स्कूल का रिजल्ट, और अभी मतलब ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी। फ़िलहाल अब जो है इनको ऐसे ही प्रमोट करना है। अब 30 जून तक कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन। तो ये आवेदन जो करना है वो 30 जून तक हो सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगी बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई। विश्वविद्यालय ने संबद्धता के लिए फार्मेसी काउंसिल में किया आवेदन। बी फार्मा में 100 तो डी फार्मा में 60 सीटें प्रस्तावित। तो इंजीनियरिंग की नई बिल्डिंग के बगल मिली फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के लिए जगह। 2017 में हुई थी इंजीनियरिंग की सफल शुरुआत। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं, 4 जून से प्रसारित किया जाएगा। और इसमें जो है ये किसके लिए ऑनलाइन आवेदन, केवल ऑनलाइन ही लेने हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। और ये है उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत सहायक रसायनज्ञ, मृदा रसायनज्ञ, कीट विज्ञानी, उद्यान विशेषज्ञ और सहायक उद्यान विशेषज्ञ, फल प्रजनक, पुष्प प्रजनक। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे पद हैं। तो ये विज्ञप्ति आप लोग डिटेल में देख सकते हैं।
और इसकी लास्ट डेट आपको बता दी गई है 5 जुलाई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैलेंडर आने वाला था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अब इस वीक तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक मिलने के चांसेस रहेंगे कैलेंडर के, क्योंकि कुछ अड़चनें आ गई और नए अध्यक्ष जी हैं तो उनको कार्य जो है समझने में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद ही कि कौन सी परीक्षाएं कब करानी है क्या है, सो ये सारी बातें। और साथ ही कुछ और भी दिक्कतें आ गई हैं, तो इस वजह से जो है कैलेंडर में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कैलेंडर जल्दी ही तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो औपबंधिक वाली फाइलें हैं उन पर कार्य हो रहा है या नहीं, तो उस पर भी प्रतियोगी मोर्चा की लगातार नज़र बनी हुई है। विकी खान सर अभी यहाँ नहीं हैं। एलटी ग्रेड को लेकर काफ़ी लोग चाह रहे थे कि आयोग पर दबाव बनाया जाए, जल्द से जल्द फाइलें, तो उसके संबंध में बात हो चुकी थी, लेकिन फिर से जाने की ज़रूरत रहेगी अब। और निदेशालय पर भी धरना प्रदर्शन की तैयारी में हैं लोग। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन वो भी नहीं संभव हो पा रहा है क्योंकि विकी खान सर नहीं है और उनके बिना मतलब नेतृत्व अच्छे से नहीं हो सकेगा, ये आप जानते ही हैं। तो क्योंकि धरने की अनुमति चाहिए और बहुत सारी बातें होती हैं डायरेक्ट, विकी खान सर इस बात मतलब इस चीज़ में बहुत अच्छे से परफेक्ट हैं और वही बहुत अच्छे से नेतृत्व संभाल सकते हैं, तो अभी नहीं है। फिलहाल हमने विकी खान सर से बात भी की है, लगातार इस चीज़ को रख रहे हैं कि जून ही हम लोगों को जून में ही नियुक्ति चाहिए और हर संभव प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी एलटी अभियान जो एलटी के लिए ट्वीट अभियान जो चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से सक्रियता दिखाएं। अभी भी बहुत लोग बाकी रह गए हैं जो प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा साथ दे दें तो बात कुछ और अच्छी हो सकती है और प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा ट्वीट्स हो जाएंगे। आप लोग प्लीज़ जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका 1-2 नंबर से रुका है, हिंदी और एसएसटी वाले, साथ ही औपबंधिक वाले, साथ ही जो लेक्चरार वाले जो प्रवक्ता का जो पोर्टल साथ खुलना है, वो लोग भी ज्वाइनिंग के लिए ट्वीट करें। साथ ही मैं उन 13 विषयों के जो चयनित हो चुके हैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जो लोग भी अगर जिस तक भी ये सूचना पहुँच रही है, हाथ जोड़कर विनती है सभी लोग प्लीज़ कल 11 बजे के ट्वीट अभियान में साथ दें। #LT हिंदी SST ज्वाइनिंग वही टैग है जो कल हम लोगों ने यूज़ किया था, बस आज का गैप किया जा रहा है मतलब ट्वीट में, लेकिन कल परसों लगातार चलेगा, तो प्लीज़ सभी लोग अभी से ट्वीट सेव करना शुरू कर दें। और कोरोना के खिलाफ एक और स्वदेशी टीका जल्द, तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की बड़ी रफ्तार, 30 करोड़ खुराक के लिए केंद्र ने किया करार, 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान, तो सीरम देश में बनाएगा स्पुतनिक वी, तो मांगी मंजूरी, 100 करोड़ खुराक सालाना उत्पादन के लिए 6 भारतीय कंपनियों ने किया है समझौता। वाकई ये कोविड वाली दिक्कत बड़ी ही बुरी दिक्कत है, इससे सारे कार्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो ये एक ढाल भी बन चुका है, जो कार्य रोकना होता है बस इसी की ढाल ले ली जाती है, तो ये बहुत ही हर किसी के लिए घातक ही है। जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिले तो सारे कार्य आगे बढ़ें और जल्द से जल्द सारे कार्यों को गति मिल सके। और जल निगम भर्ती मामले में कोर्ट ने खारिज की अवमानना याचिकाएं, तो आप देख सकते हैं ये बात भी कि मतलब उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने से जुड़े मामले में अवमानना याचिकाएं खारिज करती हुई जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस VR गवई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने आदेश में चीफ इंजीनियर को रिट याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 नवंबर 2017 के फैसले का पालन करने के लिए कहा था और चीफ इंजीनियर ने 4 दिसंबर 2018 को याचिकाकर्ताओं और अन्य को पुराने स्थान पर ही तैनाती देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने नियुक्ति को अदालत से मिली स्वतंत्रता के तहत बताते हुए किसी भी तरह के बकाये का भुगतान नहीं करने की बात कही थी। पीठ ने यह भी कहा कि उसे मूल कार्रवाई को उस प्रकार तय करने की सख्ती नहीं लेनी चाहिए जिस प्रकार न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश पारित नहीं किया गया है। तो पीठ ने कहा कि यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा में जाने या अतिरिक्त निर्देश देने या किसी भी निर्देश को हटाने के लिए खुला नहीं है। तो ये पूरी बातें भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए और ट्वीट अभियान कल हमारा 11 बजे पुनः, और सभी लोग प्लीज़ कल के जोश को और डबल से करना है और दुगना करना है, पूरे जोश के साथ ट्वीट अभियान को सफल बनाना है और जल्द से जल्द हमारा दबाव बन सके जिससे कि हर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके, जून में ही ज्वाइनिंग चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।